हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तैयारी चल रही है अच्छे से? ठीक है, तो आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियो डालिए। तो आज हम सीबीएसई के हिसाब से एनसीईआरटी की बुक ज़रूर लेके बैठिए। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे बहुत सारी एनर्जीज हैं हमारे आसपास, जिससे ना वाटर है, एयर है, सो ऑल दीज आर एनर्जीज। इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, जो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? अपने घरों में, होम्स में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और करंट क्या है? दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। अब वो फ्लो ऑफ चार्ज कैसे हो रहा है और कितने टाइप के चार्जेस हैं, वो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, है ना? पॉजिटिव, नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, चलिए कुछ एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं जो हम बचपन में भी करते थे। तो आप लोग अपने स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटी से, तो आपको अपना बचपन भी याद आ जाएगा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। ये कॉम है, यहाँ बिट्स ऑफ पेपर है। आप देख रहे होंगे कि ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? इस कॉम को हम लोग हेयर्स में रब करके, ठीक है, आप लोग साथ साथ करिए, बड़ा मजा आएगा। जिन्होंने नहीं किए, जिन्होंने कर रखी है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किए वो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? हेयर से कॉम को रब किया और आप देख सकते हैं दिस इज बीइंग अट्रैक्टेड। ठीक है, ऑब्वियसली टेम्परेरी चार्ज क्रिएट हो गया एंड द पीसेस बिट्स ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड जब तक वो चार्ज रहेगा। ठीक है, एक बार और चार्ज कर लेते हैं एंड यू कैन सी द बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्टेड टूवर्ड द कॉम. So this is just an activity which we are doing it from our junior classes. So what this activity is showing, that it is actually the charge which is flowing from my dry hair to this comb, है ना? So this flow of charges which is transferring, जो ट्रांसफर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? करंट. आर यू गेटिंग? सो चार्जेस का फ्लो ही करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम यूज कर रहे हैं, किसको? चार्ज को. सबसे पहले चार्ज को समझ लेते हैं है क्या, उसके बाद हम चलेंगे करंट पे. तो इस चैप्टर में जनरली फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है बेटा, तो वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. आज हम फोकस करेंगे किस पे? फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. फिर उसके बाद वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, उनमें रिलेशनशिप है. तो वो एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे. ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक और पेंसिल लेके बैठिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव इज द चार्ज विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रेजेंट इन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच हैव अ नेगेटिव चार्ज. ये भी हम लोग पढ़ते हैं ना 9th क्लास में. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव. तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. दूसरी बात हमने ये पढ़ रखी है बेटा कि चार्जेस जो होते हैं, जो अपोजिट चार्जेस हैं, वो क्या करते हैं आपस में? यस, अट्रैक्ट, है ना? और जो सेम चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, वो चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल. ठीक है, तो वो इतना बुक में रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, बट हमें ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि यही फ्लो ऑफ चार्जेस तो करंट प्रोड्यूस करेगा. तो हम चार्ज के बारे में जान लेते हैं. जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा, उसको मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज की जाती है? दैट इज कूलम्स. ठीक है, मार्क कर लेंगे, इसको बुक में भी लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव. दोनों का एसआई यूनिट जिसमें चार्ज को मेजर कर रहे हैं, वो क्या है बेटा? कूलम्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो अल्फाबेट यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में, वो क्या है? क्यू. ठीक है, एक बुक में लाइन लिखे हुए दैट इलेक्ट्रिक चार्ज हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज, है ना? सो इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25. 6 इंटू, बुक में जो लिखा हुआ है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. अब वो ये वाली वैल्यू कैसे आती है बेटा? हम, आपको याद होगा 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर नहीं भी याद होगा तो यहाँ पढ़ लेते हैं दोबारा, कि एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, कितना चार्ज है नेगेटिव? वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, 9th में भी आपने पढ़ी होगी, दोबारा एक बार रिव्यू कर लीजिए. तो ये लिख लीजिए, वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. ये क्या दिखाया हमने? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज. चार्ज मतलब क्यू. ठीक है, तो वही अगर मुझे 1 कूलम भी निकालना है, सिंपल मैथ्स है, अगर मुझे इसको 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकालना है. ठीक है, उल्टा निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे
ये तो बेसिक है कि एक इलेक्ट्रॉन पे, ये हमें पता है फिक्स है कि इतने इलेक्ट्रॉन, इतना कूलम चार्ज होता है। अब मुझे क्या निकालना है, इसी को एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑब्वियसली वो मैथ्स में क्या करते हैं, हम इसको यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट अल्टीमेटली 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1/1.6 हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6.25। तो एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो। तो कूलम बड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, yes, coulomb is very big unit of charge and very greater than the electron. Is this clear? So coulomb में 1 coulomb has how many electrons, 6.25। बस ये वैल्यू याद रखो, और ये याद रखो that it is a very big unit of charge। दूसरी बात याद रखनी है, Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या है, coulombs। याद रहेगी, आप इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन कर दीजिए कि कैसे कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि सपोज 1 इलेक्ट्रॉन हैज दिस मच ऑफ चार्ज, देन 1 कूलम ऑफ चार्ज हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे तो फिक्स है, वही सेम एक कूलम पे इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज अ वेरी बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इतनी चीज नोट डाउन कर लीजिए जो स्टार्टिंग आपके कंसेप्ट में बुक में दी हुई है। फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। आई होप यू हैव नोटेड डाउन, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया चार्ज, चार्ज को मेजर करते हैं किससे बेटा, कूलम से। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द थिंग विच इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज। पहले चार्ज पढ़ा, उन्हीं चार्जेस का जो फ्लो है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, करंट। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज ये एक आपके पास कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर मींस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। कोई भी वायर है जिसमें से करंट पास ऑन कर रहा है, और उसमें ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। एटम्स है तो क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब कोई उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आर यू नो हियर एंड देयर, दे आर फाउंड हियर एंड देयर। ठीक है, कहीं कहीं स्कैटर्ड है। ठीक है, वंस इट गेट यू नो चार्ज, जब इसमें चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट, दे आर अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को अलाइन करेंगे। जैसे सेल वगैरह यूज करते हैं, है ना, हम बैटरीज में सेल यूज करते हैं, तो हम स्विच ऑन कर रहे हैं, तो स्विच ऑन करने से क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, जिससे क्या करना, क्या फ्लो होने लग जाएगा, चार्जेस का फ्लो होने लग जाएगा। चार्जेस फ्लो करेंगे तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखो, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, उसी फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए, कंटिन्यूटी में पढ़ते रहो एक एक टॉपिक, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आई। पहले क्या रिप्रेजेंट किया, चार्ज को हमने बेटा क्यू से, चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू। चार्ज का क्या सिंबल है, क्यू। एंड इलेक्ट्रिक करंट का क्या सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या सिंबल है, आई। कैपिटल से रिप्रेजेंट करना, स्मॉल से नहीं। ठीक है, सो हाउ वी विल डिफाइन दिस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्जेस। अब एक पर्टिकुलर टाइम पे लेना पड़ेगा, रेट लिया जाता है ना, तो ये थोड़ी ना कितने भी टाइम पे फ्लो करता रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंसिडर करते हैं बेटा, तब वो क्या कंसिडर किया जाता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो हाउ यू विल डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज टू बी, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस where it is flowing in a conductor in a given point in a in a 1 second. Okay, flow of electric charges in 1 second या in particular time that is constituting your electric current. ठीक है, उसी को मैथमेटिकली प्रेजेंट करना है, क्योंकि फिजिक्स है, मैथमेटिकली प्रेजेंट करना है। सो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी करंट। याद हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इज चार्ज, उसी फ्लो ऑफ चार्जेस को जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पढ़ेंगे तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, करंट। ठीक है, अब करंट का, जैसे उसमें चार्ज का ऐसा यूनिट था कूलम्स, वैसे यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ये सब साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट्स बन गए। ठीक है, सो चार्ज इज योर कूलम एंड रिप्रेजेंट करते कूलम को कैपिटल सी से। वेरी गुड। सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज योर एम्पियर, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, कैपिटल ए से। इसमें बहुत ज्यादा डेफिनेशन आती है, दैट इज डिफाइन 1 एम्पियर। वैसे हम वोल्टेज की पढ़ेंगे, डिफाइन 1 वोल्ट,
रेजिस्टेंस की पढ़ेंगे, डिफाइन 1 ओम। तो ये 1 एम्पियर, ये बहुत डेफिनेशंस डायरेक्टली आती हैं बेटा बोर्ड्स में। तो 1 एम्पियर, इसी ये जो आपने डेरिवेशन की है, ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम यहाँ 1 कूलम का डेफिनेशन लिख देंगे। वेरी इजी। 1 कूलम चार्ज व्हेन फ्लोस थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 एम्पियर। ठीक है, 1 कूलम का सॉरी 1 एम्पियर का डेफिनेशन जो पूछा जाएगा, तो हमें 1 एम्पियर का डेफिनेशन कैसे देना है? 1 एम्पियर इज द charge which is flowing in a conductor per unit time in 1 second. ठीक है, समझ गए? So 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. Got it? So we can write it like this also in form of units. ठीक है, so करंट का यूनिट क्या ले रहे हैं? एम्पियर, चार्ज का यूनिट ले रहे हैं कूलम, और टाइम का यूनिट ले रहे हैं सेकेंड्स। ठीक है, डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, बहुत बहुत पूछ जाती है, अगर बुक खोल के बैठे हो तो बुक पे मार्क कर लो। दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर, बस ये स्पेसिफाई कर देना, अगर 1 एम्पियर आपसे डेफिनेशन पूछे, ये स्पेसिफाई कर देना आपको ये दो चीज। 1 कूलम चार्ज फ्लोस थ्रू कंडक्टर, किसमें फ्लो कर रहा है? कंडक्टर में। कितने टाइम में? 1 सेकेंड के लिए। तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? 1 एम्पियर करंट। बस यहीं पे याद हो जाएगा ये चीज, समझ गए? तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे, आपकी यूनिट वाला भी और ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा, दैट 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करना। समझ गए? ठीक है, क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, इतना होने के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आई होप यू हैव नोटेड डाउन। इतना होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट में, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट में, दैट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं हम, है ना? तो इन फिजिक्स लैब में देखोगे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे। तो जैसे हमारे बाइक्स वगैरह में लगा रहता है डिस्टेंस मेजर करने का और स्पीड मेजर करने का, स्पीडोमीटर है, वैसे ही करंट मेजर करने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। और करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम कहते हैं बेटा एमीटर। लिखा हुआ है बुक में एमीटर। ठीक है, एम्पियर, एमीटर याद रखो, सब करंट से रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, सो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, इज नोन एज एमीटर। दूसरा पॉइंट स्टार मार्क कर लो कि जो आपको याद करना है, दैट एमीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज पैरेलल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफली एक बार बता देती हूँ, सीरीज मतलब इन कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, हम लोग छोटे में सर्किट बनाते आ रहे हैं, तो जो एमीटर है बेटा वो हमेशा क्या कनेक्ट होगा? हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, इन कॉन्टिन्यूटी विद एनी रेजिस्टेंस और एनीथिंग, इट विल बी कनेक्टेड इन ऑलवेज इन सीरीज, इन कॉन्टिन्यूटी। सीरीज का मतलब है इन कॉन्टिन्यूटी, कोई ब्रेक नहीं होगा। हमेशा सीरीज में कंडक्टर की सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज मतलब एक डायरेक्शन में कनेक्ट करना है। समझ आ गई बात? दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखो, एमीटर की जो रेजिस्टेंस है ना, वो क्या होनी चाहिए? लो। ठीक है, रेजिस्टेंस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस अभी सोचो ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, कि कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या होनी चाहिए? कम। नहीं तो क्या हो जाएगा? पूरा सर्किट का रीडिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना? तो वो चलते हैं कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करना है। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है, पैरेलल में नहीं। सीरीज पैरेलल आगे पढ़ेंगे, अभी इतनी बात याद रखो, सीरीज का मतलब है कोई भी कंडक्टर है उसके हमेशा सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं करना। अगर सीरीज में नहीं होगा तो वो ज्यादा करंट ले लेगा और सर्किट को खराब कर देगा, सर्किट को डैमेज कर देगा, वो हम नहीं चाहते। तो सर्किट के डैमेज को हटाने के लिए हम हमेशा उसे कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है मीटर का, दैट इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस। तो दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी आगे आएगा कंसेप्ट। रेजिस्टेंस अभी ध्यान रखो, रेजिस्टेंस इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना? तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब पत्थर लगाया हुआ सपोज, तो पत्थर बढ़ा दिए हमने, तो करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए एमीटर की? लो होनी चाहिए, ताकि करंट फ्लो में कोई परेशानी नहीं आए। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया हमने। इलेक्ट्रिक करंट जो आपका यूनिट है आई को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन टी। Q क्या है? Q को किसमें मेजर करते हैं? कूलम। टाइम को सेकंड में। कैसा होना चाहिए मीटर? सीरीज में। रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। जो इस पे न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एक होमवर्क के लिए दे देती हूँ आपको, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज अभी याद रखो कॉन्टिन्यूटी में, इसमें कोई ब्रेक ना हो। ठीक है, तो
तो एक क्वेश्चन लिखो, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। लिखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट डाउन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कीप राइटिंग, an electric bulb draws a current of 0.25 ampere, 0.25 ampere for 20 minutes, for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge, calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो डरना नहीं है। अरे न्यूमेरिकल आ गया कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे डर जाते हैं, है ना। तो 10th क्लास में नए नए न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, हमेशा क्या लिखो, क्लास में भी बताते हो, हाँ, गिवन। ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन के भी मार्क्स होते हैं बेटा। तो क्या गिवन है हमारे पास? इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस अ करंट। ठीक है, तो यहाँ हम करंट लिख के उसका सिंबल यूज करेंगे। करंट का सिंबल क्या है? आई। कितना करंट है? 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? टाइम। ठीक है, टाइम गिवन है ना, ये टाइम है कितने मिनट्स? 20 मिनट्स। करो साथ साथ सॉल्व। क्या निकालना है वो भी क्वेश्चन मार्क करके लिखो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज किसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। चार्ज क्या है? क्यू। ठीक है, अब कई बार करंट निकालने आ सकता है, क्यू आपको गिवन हो सकता है, तो उस हिसाब से आप वेरी कर लेंगे। फॉर्मूला वही रहना है। फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई? फॉर्मूला क्या कह रहा है? आई इज इक्वल टू, यस कम ऑन, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, यूनिट्स पे ध्यान देना है। तो यूनिट आपको याद होनी चाहिए। हम करंट किस में ले रहे हैं? एम्पियर में। और टाइम किस में ले रहे हैं? यहाँ देखो जरा, पिछले टॉपिक में हमने क्या लिखा है, वहां पे टाइम किस में लिया हुआ है? टाइम लिया हुआ है हमने सेकेंड्स में। यस, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टाइम को सेकेंड्स में। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा? दिस क्यू नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। सो 20 इंटू 60 करो अपने आप, कितना आ गया? यस, वेरी गुड, 1200 सेकेंड्स। ठीक है, आपके लिए भी सेकेंड्स का काम होना चाहिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, ओके। सो क्यू की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। आई आपके पास है 0.25 कि जब भी एम्पियर है तो क्यू आपका कूलम में होना चाहिए, टाइम आपका सेकंड में। सेकंड में नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्यू अपॉन टी कितना है? 1200 सेकेंड। ठीक है, क्यू को वहीं रखो, और जो चीज निकालनी है अगर ऊपर है तो ऑलरेडी वही है, उसको वहीं रखो। बच्चे क्या करते हैं? 0.25 और उसको वहां ले जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो चीज निकालनी है उसको वहीं रखो, अगर वो ऊपर है ऑलरेडी। तो इस चीज को हम वहां पे ले जाएंगे 1200 को। तो क्या बन जाएगा? यस कम ऑन, निकालो जरा अपने आप वैल्यू। 0.25 इंटू 1200, राइट। तो मैं नेक्स्ट स्टेप यही लिख रही हूँ बेटा, 0.25, दिस इज द गिवन, इंटू 1200। देखो कितना आ रहा है। गिविंग यू वन मिनट टू सॉल्व, कम ऑन क्विकली। वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, चेक करो कितना आ गया। 300। क्या यूनिट लगाऊं? एम्पियर, सेकेंड या कूलम? क्यों निकाला है मैम, तो क्या यूनिट लगाएंगे भाई? कूलम। तो क्या आंसर आ गया आपका? 300 कूलम। So amount of charge that flow through the circuit will be 300 coulombs. I hope this point is clear. ठीक है, इजी था ये तो। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं सिंपल से। कई बार क्यू आपको गिवन होता है और आपको आई निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देती हूँ। ठीक है, आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। एक लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज, if 20 coulomb of charge, if 20 coulomb of charge pass a point in a circuit, if 20 coulomb of charge pass a point in a circuit, in 1 second,
एट व्हाट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, व्हाट करंट, कहीं तो ओरली कर लेंगे क्योंकि इतना इजी है, व्हाट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ सकता है ना, इज फ्लोइंग थ्रू इट, करो अपने आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो। A current of 4 ampere, a current of 4 ampere flows around a circuit, flows around a circuit for 10 seconds, for 10 seconds. How much charge flows, how much charge flows in this time period? ठीक है, वीडियो पॉज करो, अपने आप ट्राई करो एक बार। ठीक है, कर लिया? अपने आप ट्राई नहीं कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी करो अपने आप बेटा। एक और क्वेश्चन दे दूंगी नहीं तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, एक निकालना है आपको, निकालना है व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट इफ चार्ज फ्लोज थ्रू ईच पॉइंट। चार्ज कितना दिया हुआ है आपको, चार्ज दिया हुआ है 20 कूलम एंड दैट इज गिवन इन 40 सेकेंड्स। करो जल्दी से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इफ 20 कूलम, सब में फॉर्मूला क्या लगना है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज, यहाँ पे 20 कूलम ऑलरेडी दिया हुआ है और 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, क्या आ जाएगा, यस 20 अपॉन 1 20, यूनिट क्या लगेगी करंट में, एम्पियर। तो आपका यूनिट फर्स्ट का आंसर आ गया 20 एम्पियर। ठीक है, इजी है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड दिया हुआ है करंट ऑफ, फॉर्मूला क्या लगना है भाई, फिर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमेशा गिवन लिखो, कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो गिवन और फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मूला जरूर लिखो और गिवन जरूर लिखो, तभी न्यूमेरिकल आपका सही हो पाएगा। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है इसमें लिख लो जरा। करंट कितना है आपका 4 एम्पियर, टाइम कितना है 10 सेकेंड, फिर उसका फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज पुट कर दो। 4 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 10, तो क्यू कितना आ गया आपका 4 इंटू 10 40 कूलम। समझ रहे हो स्टेप? ठीक है, तो क्यू कितना आ गया 4 इंटू 10 इज 40 कूलम, तो इसका आंसर आ गया आपका 40 कूलम और यहाँ आपका आंसर आ गया 20 एम्पियर। ठीक है, इजी है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट इफ द चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज कितना दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। चार्ज आपको दिया हुआ है 20 और टाइम आपको दिया हुआ है 40, कितना आ जाएगा 1/2 0.5, राइट। तो इसका आंसर आ गया आपका 0.5 एम्पियर। जिसने तीनों क्वेश्चन करेक्ट किए हैं अपने आप को एक बढ़िया सा गुड और स्टार दे दो। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं इस पे सिंपल फॉर्मूला पे। आई होप द फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर in your mind that electric current is nothing but flow of electric charge and it is represented by formula Q upon T. Q is charge represented by Q, current is represented by I, unit is ampere, coulomb and here it should be second, अगर मिनट है तो आपको सेकंड करना है। ठीक है, और वहां पे एम्पियर होना चाहिए, यहाँ पे कूलम और यहाँ पे सेकंड। ठीक है, कई बार मिली एम्पियर भी होता है, उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एम्पियर में। ठीक है, सो याद रखना एम्पियर है, कूलम है और सेकंड है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। के बाद नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ दिया हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, इतने पेजेस 2-3 पेज जो दिया हुआ है वो पढ़ लीजिए, तो नेक्स्ट हम लेंगे कल को। ठीक है, चलिए तब तक प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए और खूब खूब पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।